आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ठंडे स्थान यात्सुक के बारे में। ये जगह है रूस में। वैसे तो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका, पर यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है। इस स्थान का इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च स्टेशन के रूप में किया जाता है, इसलिए व्यक्ति के रहने के हिसाब से विश्व का सबसे ठंडा स्थान है यात्सुक को माना जाता है। अब चलिए जानते हैं यात्सुक के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, कैसे वहाँ के लोग इतनी ठंड में अपनी जिंदगी के रोजाना काम करते हैं, वहाँ के लोगों का रोजगार क्या है, क्या वहाँ पर फसल होती है और अगर नहीं होती तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं, वहाँ के बच्चे कैसे रोजाना इतनी सर्दी में स्कूल जाते हैं। इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे ठंडा शहर यात्सुक, जहाँ टेम्परेचर -42 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस शहर का जीवन एक संघर्ष है। यहाँ रोजमर्रा के काम के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिन भर चलने वाली ठंडी हवाएं और एक पल में टेम्परेचर कम हो जाना। यहाँ सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर -42 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कभी कभार -64 डिग्री तक भी चला जाता है। और गर्मियों के दिनों में यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक के बीच टेम्परेचर रहता है। इस शहर को काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत से दिनों तक बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ एक सामान्य जीवन जीना एक चुनौती के बराबर है। यहाँ के लोगों के लिए खाना प्राप्त करना भी काफ़ी कठिन है, लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। अब यहाँ पर फ्रोजन फूड मिलने लगा है। ठंडा स्थान होने के कारण ये खाना काफ़ी समय तक खराब भी नहीं होता है। यहाँ फसलों को उगाना बेकार ही है क्योंकि यहाँ हर वक्त बर्फ़ रहती है, जिस कारण यहाँ फसल ही नहीं उग पाती है। इसलिए यहाँ के लोग नॉनवेज ही खाते हैं, जिसमें यहाँ के लोग मीट, मछली आदि का सेवन करते हैं। ये खाना यहाँ के लोगों को ठंड से बचाने में भी मदद करता है। खाने के अलावा यहाँ पीने योग्य पानी मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं है, और अगर कोई पाइपलाइन है तो वह जमीन के नीचे नहीं है, उसको जमीन के ऊपर ही रखा गया है क्योंकि यहाँ की जमीन सारी बर्फ से बनी हुई है। और अगर इन बर्फ की जमीन के अंदर पानी के पाइप को लगाया जाता है तो पानी उसी वक्त ही पूरा जम जाता है, जो कि आगे बढ़ ही नहीं पाता है, जिस कारण पानी की सप्लाई हर घर तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर पानी प्राप्त किया जाता है। कोई भी दिन जब टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए खतरनाक माना जाता है। मतलब अगर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जैसे कि -40 डिग्री सेल्सियस या -35 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर में वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। यहाँ के लोग सुबह उठकर जो सबसे पहला काम करते हैं वो है लकड़ियों को इकट्ठा करना और फिर उनको चूल्हे में जलाकर घर के अंदर रहने लायक वातावरण बनाना। लेकिन अब समय के साथ हर घर में सुविधा मिलने लगी है। अब हर घर में यहाँ पर हीटर लग चुका है, जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ही आराम देता है सर्दी से। घरों में हीटर लगने के कारण वहाँ के लोगों को घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहनकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वे लोग आराम से हाफ स्लीव कपड़ों में भी घर के अंदर रह सकते हैं। और उनके घरों में फ्रीजर नहीं होता है, वो लोग खिड़की के बाहर ही अपना सारा खाना रख देते हैं, जो भी वो मार्केट से फ्रोजन फूड लेके आते हैं। और जब भी उसको पकाना होता है वो खिड़की से बाहर से उस खाने को निकालते हैं और घर में कुक कर लेते हैं, क्योंकि घर के बाहर हर तरफ उनके पास बर्फ ही बर्फ होती है, जो उनके लिए एक फ्रीजर का काम करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ के लोग अपने खाने पीने की समस्या का समाधान निकालते हैं। सुबह उठकर लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद और फिर चूल्हा जलाने के बाद जब घर का वातावरण थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर वह सुबह अपने दांतों को ब्रश करना, अपने चेहरे पर छींटे मारना और शौचालय जैसे रोजमर्रा के काम के लिए बर्फ के ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों के लिए इसे छूना ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये काम एक आम बात हो चुकी है। अब अगर यहाँ के लोगों को अपने घर से बाहर निकलना होता है तो उन्हें 4 या 6 कपड़ों को पहनना होता है। अपने चेहरे पर मोटे स्कार्फ, एयर मफलर से कानों को ढकना पड़ता है, 2 से 3 सॉक्स और फिर शू पहनकर ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। अगर इतना कुछ बिना डाले वहाँ के लोग बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट के अंदर उनका शरीर बर्फ की तरह जम जाता है। इतनी ठंड में यहाँ बाहर निकलने पर आंखों की पलकों के बाल तक जम जाते हैं। अगर यहाँ के मौसम की बात की जाए तो यहाँ साल के 9 महीने सर्दी के होते हैं, बाकी 3 महीने गर्मी के होते हैं।
गर्मियों के महीने होते हैं मई, जून, जुलाई, जिसमें टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और बाकी जितने महीने बचते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने होते हैं वहाँ सर्दी के। और सबसे ज़्यादा सर्दी होती है जनवरी के महीने में, जब टेम्परेचर -64 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ सूरज 2 से 3 घंटे तक ही निकलता है, बाकी सारा दिन यहाँ मौसम ठंडा रहता है और यहाँ के लोगों को मैक्सिमम टाइम अंधेरा ही देखने को मिलता है। चलिए एक और फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ के लोगों को अपनी गाड़ी को 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वे लोग अपनी गाड़ी को बंद करते हैं तो ठंड के कारण वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती है। इसलिए उन लोगों को दिन और रात अपनी गाड़ी को हमेशा स्टार्ट ही रखना पड़ता है। पर अगर गलती से किसी की गाड़ी बंद हो जाती है तो फिर जब भी समर आएगी तभी वो गाड़ी स्टार्ट होगी, अदरवाइज वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे काफी सारे लोग तो गाड़ियों को स्टार्ट ही रखते हैं, पर कुछ लोग वहाँ के हीट वाले गैरेज का प्रयोग करते हैं, जिससे उन गैरेज के अंदर अगर गाड़ी बंद भी कर देते हैं तो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर ये प्रोसेस काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसका यूज़ वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा ठीक ठाक होता है। ज़्यादा ठंड होने के कारण यहाँ ज़्यादा देर तक कोई पैदल भी नहीं चल सकता है। जो दूरी हम लोग 5 से 7 मिनट में तय कर लेते हैं, उसी दूरी को तय करने में वहाँ के लोगों को 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर वार्म रूम बना रखे हैं जिसमें हीटर लगा हुआ है। यहाँ लोग खुद को गर्म कर सकते हैं और थोड़े आराम के बाद फिर से चलना शुरू कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को ज़्यादा सर्दी में एक्सरसाइज करने के लिए भी मना किया गया है। इतनी ठंड में पसीना बहाना वहाँ के लोगों को मौत ला सकता है, इसलिए इस शहर के लोगों को ये कहा गया है कि ज़्यादा सर्दी के समय एक्सरसाइज भी ना करें। यहाँ पर अगर आप गर्म पानी को हवा में उछालते हो तो वो गर्म पानी विदिन 3 सेकंड में आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर कितनी सर्दी रहती है। एक फैक्ट और वहाँ के बारे में कि वहाँ की बिल्डिंग या हमारे यहाँ की बिल्डिंग की तरह जमीन पे नहीं बनी होती है। वहाँ की बिल्डिंग्स को पोल पे बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ की धरती पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिस कारण यहाँ की बिल्डिंग को जमीन से ऊपर उठाकर बनाया जाता है। यहाँ की सारी बिल्डिंग्स पिलर पर बनाई जाती है, क्योंकि ज़मीन में कभी कभी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जिस कारण ये सारी बिल्डिंग गिरने का डर है। इसलिए इन बिल्डिंग्स को हमेशा पोल पर थोड़ा ऊपर उठा के बनाया जाता है, ताकि अगर ज़मीन के नीचे कभी लैंडस्लाइडिंग भी हो तो इन बिल्डिंग्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के रोजगार के बारे में कि लोग वहाँ पे कमाते कैसे हैं, कैसे पैसे कमाकर अपनी लाइफ को गुजारते हैं। यहाँ पर कमाने का वैसे तो कोई जरिया नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ के लोग आइस फिशरमैन का काम करते हैं। पास ही में यहाँ लीना नदी है, जहाँ वे बर्फ से मछलियों को पकड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं। लेकिन असल कमाई का जरिया तो वो त्योहार है जो टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। पोल ऑफ द कोल्ड फेस्टिवल साल 2001 से यात्सुक शहर में बनाया जाता है, जहाँ ओमाइकॉन से कल्चरल ग्रुप आते हैं और प्रोग्राम करते हैं। टूरिस्ट इसके साथ डॉग स्लाइडिंग का भी आनंद लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को से लगभग 4 दिन का सफर करके यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़कें एकदम बढ़िया है। इन सड़कों का भी अपना एक इतिहास है। इन सड़कों को रोड ऑफ बोन्स कहा जाता है। तानाशाही स्टालिन ने अपने विरोधियों को सीधे सीधे मौत की सजा देने के बजाय साइबेरिया में सड़क बनाने का काम दिया। इतनी ठंड में मेहनत करते हुए बहुत से लोगों को हार्ट अटैक से ही मौत हो गई। साइबेरिया वही जगह है जिसके अंदर यात्सुक शहर आता है, जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। तो इस तरीके से ये रोड बनी है जिसको रोड ऑफ बोन्स कहते हैं। तो ये तो बात करी हमने यात्सुक शहर के बारे में, जो कि है दुनिया का सबसे ठंडा शहर, और इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।